को जान लें, जिस एक अक्षर को प्राप्त करने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और वो एक अक्षर क्या है? वो अक्षर आत्मा है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। जीवात्मा नहीं, वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात कर रहा हूं मैं, परमात्मा की। उसी को परम कह देते हैं। जब जीव कहते हैं तो वो अज्ञान अवस्था होती है, जब परम कहते हैं तो वो ज्ञान अवस्था होती है। जीव आत्मा को परमात्मा का ज्ञान चाहिए। तो कुछ ऐसे पूछ रहे हैं, मैं उनकी तरफ से पूछती हूँ कि ध्यान, आत्मा का ध्यान कैसे करना है? एक क्वेश्चन ये है। बिल्कुल, ये गुरु भेद बताता है ना, जब तब समझ में आता है। क्योंकि आत्मा आंखों से तो दिखती नहीं है कि कोई दिखा दे आत्मा फिर उसका ध्यान करवाए। जैसे मैंने किसी आदमी का चेहरा देख लिया, अब मैं उस चेहरे का ध्यान कर रहा हूँ। एक तो ये होता है ध्यान करना, और एक होता है ध्यान रखना, ध्यान धरना। जैसे पनिहारिन ने सिर पे मटका रखा, अब उसका सारा ध्यान कहाँ पे है? मटके पे, लेकिन मटका उसको दिखाई नहीं दे रहा। समझे? ध्यान कहाँ पर है? मटके पे। मटके पे 24 घंटे ध्यान कहाँ है? मटके पे, लेकिन मटका उसको दिखाई नहीं दे रहा। यानी आंखों के बिना मटके का ध्यान करना है। इसी को नानक साहब ने बोला बाणी में, अखा वाजों वेखना, बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजों चलना, बिन हथा करना, जीबा वाजो बोलना। यानी वो नाम ऐसा है जो जीव से नहीं बोला जाएगा। जीबा वाजो बोलना, यू जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण के तो जा खसमे नो मिलना। तब जाके खसम को मिलेंगे, जाके जब हम हुक्म पहचान लेंगे, जो संतों ने हुक्म किया हुआ है कि जीव को करना क्या है, आत्मा का ध्यान कैसे करना है, ये हुक्म है। इस हुक्म के द्वारा ही हम परमात्मा को पा सकते हैं, नहीं तो नहीं पा सकते। तो संतों का हुक्म एक ही है कि आत्मज्ञान को जानो। आत्मज्ञान का मतलब है मुझे मेरा ज्ञान हो जाए, ना कि किसी और का। जैसे आत्म कथा लिखते हैं तो आत्म कथा मेरी कथा, ना कि किसी और की। आत्म रक्षा मेरी रक्षा, ना कि किसी और की। आत्म हत्या मेरी हत्या, खुद करूं, ना कि किसी और की। आत्मनिर्भर, खुद पे निर्भर, ना कि किसी और पे। आत्म कल्याण मेरा कल्याण, ना कि किसी और का। इसी प्रकार आत्मज्ञान मेरा ज्ञान, ना कि किसी और का। किसी राम जी का, किसी श्याम जी का, किसी नानक जी का, किसी कबीर जी का, किसी रविदास जी का ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है कि उनकी पूजा करना आत्मज्ञान है। अपनी आत्मा को जानना आत्मज्ञान है। और जब अपनी आत्मा को जान लिया तो तुमने सबकी आत्मा को जान लिया। यानी अपने पंखे को, जो चल रहा है उसके करंट को अगर तुमने हाथ लगा लिया तो समझो सारी दुनिया के पंखों के करंट को हाथ लगा लिया। इनमें कोई फर्क है ही नहीं। कई लोग कहते हैं राम जी की शरीर छुड़वा दे रहे हो आप, तो हम आत्मा को कहाँ ढूंढें? अब कहाँ पता क्या हो, कहाँ होगी राम जी की आत्मा? अरे भाई, तेरी आत्मा राम जी की आत्मा में कोई फर्क नहीं है। तुम आत्मा को जानो तो सही। तो ये है भेद। एको है भाई, एको है साहेब मेरा, एको बस इस एको को ही जानना है। यहाँ क्यों नहीं बोल रहे एक ओमकार है, एक ओमकार है साहिब मेरा, एक ओमकार है? ये एको लिखा हुआ है। एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए। उस एको को जानो। एको कौन है? हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है, और ये तेरे मेरे लिए नहीं, ये सबके लिए सत्य है। यही वो एक सत्य है जिसको अपनाकर सब दोबारा से एक हो जाएंगे, जो इतने अलग अलग हो चुके हैं। आए एक ही घाट से, उतरे एक ही बाट, और बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए 12 बाट। जो दुविधा पड़ी है अक्षरों की, उसकी वजह से हम अलग अलग हो गए। अभी सारी दुनिया के सारे अक्षर खत्म कर दो, अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अब बताओ तुम्हारे देश का क्या नाम है? अब बताओ तुम्हारी जात का क्या नाम है? अब बताओ तुम्हारे भगवान का क्या नाम है? अब बताओ तुम कौन सा नाम जपोगे? सारे नाम खत्म। लेकिन फिर भी वो जो एक है वो कभी खत्म नहीं होता, और वो है आत्मा।
इसीलिए बोला है तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। तो जब सब में राम समाया है तो भैया फिर तुम कौन से राम की पूजा करने जा रहे हो मंदिर में? ले आओ। तो उस एक राम को जानो जो सबका राम है, रमता राम है। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तुम्हारा शरीर जो चल रहा है किसकी वजह से चल रहा है? उस राम को जानो, तब समझ में आएगा राम क्या होता है। चलो जी, काफी टाइम हो गया, मैंने कहीं अच्छा, जाना था। एक क्वेश्चन का आप रिप्लाई दे दो मेरे, फिर मैं बाकी किसी को पूछना हो तो मैं 15 मिनट के लिए आया था और मैं 1 पूछना घंटा जैसे हम 21 मिनट हो आपके चुके। कहे पे चलते हैं। नहीं कोई नहीं। हाँ अब जी, देखो, एक्चुअली किसी अब को मैंने टाइम दे रखा था ना उसका भी फोन नहीं आया, लग चलो रहा है वो भी एक सो का गया। दे दो मेरे हाँ को, ये बोलिए बहुत बोलिए। शायद सभी ये हाँ चाहते बिल्कुल होंगे बिल्कुल, देखो आपके लिए ही maybe। बैठा हूँ मैं यहाँ पे, बोलिए आप। अब देखो, जैसे हम आपके कहे पे चलते हैं, हाँ जी, हाँ ठीक है जी। ना, तो 33 करोड़ देवी देवते नाराज तो नहीं होंगे कि भाई देखो ये जी, तो हमको छोड़ के दूसरों के देखो, पीछे चल मतलब एक अपनी चीज आत्मा। मैं कहना चाहूंगा, बस एक चीज, ये आपका अगर आखिरी सवाल है तो आप अगर वीडियो कॉल पर अगर इसको आकर एक बार हम आपको देख भी लेंगे, अगर आप आना चाहें तो इसका इस सवाल का जवाब आप ऐसे दे सकते नहीं हैं। नहीं, मैं ऐसे ही दे देता हूँ, वीडियो कॉल क्या चीज़ है, छोड़ो उसको शब्दों में जान होना चाहिए। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ इसको ध्यान से समझो। पहली बात ये है कि आप जो सोच रहे हो कि देवी देवताओं को छोड़ के वो नाराज़ तो नहीं होंगे, पहली बात तो ये समझ लो कि देवी देवता तो द्वापर युग में ही छुड़वा दिए गए थे। कृष्ण जी ने गोवर्धन की पूजा क्यों करवाई, बताओ मुझे? कृष्ण जी ने गोवर्धन पूजा क्यों करवाई थी? गोकुल वासियों को ये बोला था कि आज के बाद कोई हवन यज्ञ नहीं करेगा, आज के बाद कोई किसी देवी देवता की पूजा नहीं करेगा, किसी की भी पूजा नहीं होनी चाहिए। पूजा पाठ तो तभी छुड़वा दिया गया था। तो लोग बोलने लगे कि महाराज हमें तो आदत पड़ी हुई है पूजा करने की, हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि देवी देवताओं की पूजा करने से अच्छा किसी पहाड़ को पूज लो जाके। जैसे कबीर साहब कह रहे हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो यही कृष्ण जी ने बोला। भली पीस खाए संसार। हाँ, तो कृष्ण जी ने भी यही बोला था कि देवी देवताओं की पूजा से अच्छा है तुम पहाड़ पूज लो। तो सब जाके पहाड़ पूजने लगे, बताओ जबकि उनका भाव कुछ और था। तो ठीक है, जब पहाड़ पूजने लगे तो देवी देवता रुष्ट हो गए, जैसे आप कह रहे हो कि रुष्ट हो जाएंगे, तो उस वक्त भी रुष्ट हुए। जब रुष्ट हुए तो उन्होंने क्या किया, इंद्र ने क्या किया कि मैं इनको डुबो के मार दूंगा। उसने घनघोर बारिश कर दी। तब क्या हुआ, तब कृष्ण जी ने पर्वत उठा लिया एक उंगली पे और देवी देवताओं से हमारी रक्षा करी। अब बताओ, जो देवी देवताओं को छुड़वा रहा है, जो देवी देवताओं से हमारी जान बचा रहा है, वो ये कब कह के गया कि हिंदू धर्म का मतलब है देवी देवताओं को पूजना, सनातन धर्म का मतलब है देवी देवताओं की पूजा करना? वो तो कभी कह ही नहीं सकते ये बात। उन्होंने तो देवी देवताओं से पीछा हमारा तभी छुड़वा दिया था। लेकिन अज्ञानी लोग जो इस पंथ में घुसे हुए हैं, जो सनातन धर्म में घुसे हुए हैं, इन्होंने कृष्ण जी की बात को काट के दोबारा से देवी देवताओं में हमें उलझा दिया। अगर किसी के समझ में नहीं आई दोबारा पूछ लो, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ये अटल सत्य है। आए कहां से? देवी देवता आए कहां से मतलब फिर ये देवी देवता बने कैसे हैं? वो जो 33 करोड़ जो सतयुग में जो नहीं, पहले तो ये 33 करोड़ कहना छोड़ दो। 33 करोड़ नहीं होते, 33 कोटि हैं। कोटि यानी प्रकार के। जैसे हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, हमारे एमएलए कितने प्रकार के एमएलए हैं, कितने एमपी हैं, इसी प्रकार 33 कोटि हैं प्रकार के। आप गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा आपको। कोटि यानी टाइप। टाइप, यस, टाइप, बिल्कुल। ओके ओके ओके। हाँ, तो 33 टाइप के हैं, 33 करोड़ नहीं है। 33 करोड़ तो आप नाम ही नहीं, 33 करोड़ तो अक्षर ही नहीं लिखे गए होंगे वेद पुराण में। 33 करोड़ बहुत होते हैं अक्षर। अच्छा, जैसे बच्चे सुनते नहीं है, इनको अध्यात्म में कैसे लेके आए? बच्चे सुनते नहीं हैं, देखो सुनते आप भी नहीं थे पहले जब आप बच्चे थे। ये समय के साथ होता है सब।
धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हमें उनको लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा? उनको पहले बोझा उतारना पड़ेगा कि बेटा तू पूजा ही कर, तू ये कर, तू वो कर। लादना नहीं है, उनको सत्संग से जोड़ना है, सत्संग सुनवाना है, उनको ज़िंदगी की सच्चाई बतानी है कि बेटा एक एक करके सबने मर जाना है, मरने से पहले हमने कुछ करना है, वो काम तुम समझ लो बस। हम तुम्हें नहीं कहते पूजा करो, पाठ करो, लेकिन तुम अपने जीवन का लक्ष्य तो समझ लो। तुम स्कूल जा रहे हो तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है कि मैं सबसे बड़ी क्लास की डिग्री लेके आ जाऊं। अब तुम स्कूल में जाते हो लेकिन पढ़ते नहीं हो तो जाना बेकार है। उनको केवल एक चीज़ बताओ कि तुम्हें इंसान जन्म क्यों मिला है, बस तुम इतना जान लो। बाकी वो खुद समझदार हैं। हर परमात्मा ने हर जीव के बुद्धि विवेक दिया हुआ है मालिक ने कि वो हर बात को समझ सके। बस समय निर्धारित होता है कि कोई जल्दी समझ जाता है, ध्रुव प्रहलाद जैसे बचपन में भक्ति करने लग जाते हैं, और हमारे जैसे कई बुढ़ापे में आके जागते हैं भैया कि भक्ति भी करनी है। बात इतनी सी है। तो ये जो गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया लिखा हुआ है, तो ये गोविंद यही है? गोविंद यही है। आत्मदेव को ही गोविंद बोला गया है। देखो, अच्छा। हाँ, गुरु ग्रंथ साहब में अगर आपके पास वो वाली एप्लीकेशन है जिसमें एक अक्षर डाल के आगे का आप सर्च कर लोगे, या मैं पेज नंबर बता दूंगा, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। बस जो आत्मदेव पूजिए यही मूल है हम सबका, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। जब देव लग गया आत्म के आगे तो वो जीवात्मा नहीं रहा। जब आत्मा के आगे देव लग गया तो वो बन गया परमात्मा, आत्मदेव। और हम क्या हैं? हम हैं जीव आत्मा। आत्मा हम भी हैं और आत्मा वो भी है, लेकिन हम अज्ञानी हैं और वो ज्ञान में है। बात इतनी सी है। जब हम ज्ञान में आ जाएंगे तो हम और वो एक रूप हो जाएंगे। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। इस दुनिया में अंतर केवल इसीलिए है क्योंकि आत्मा और परमात्मा को हम अलग अलग करके बैठे हुए हैं। गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिखा है कि आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। अब उसकी दुविधा को ख़त्म करना है केवल, यानी मैं और मेरा परमात्मा दो नहीं हैं, हम एक ही हैं। लेकिन मैं उस अवस्था को नहीं जान पा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने आप को काया मान के बैठ गया हूँ, इसलिए मैं उससे अलग हो गया हूँ। अब मैंने काया को अपना स्वरूप नहीं मानना है और मैंने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी आप इसका एक्सपीरियंस दे सकते हैं? क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस दे सकते हैं? बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल। इसका एक्सपीरियंस मैं नहीं दूंगा, इसका एक्सपीरियंस आप खुद लोगे। गुरु मार्गदर्शक होता है। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत केवल आपको एक रास्ता बताएगा, गुरु आपका मार्गदर्शक है। जो चीज़ हमें मिली है वो आपको भी मिलेगी जब आप अटल विश्वास के साथ उस रास्ते पे चलोगे, परख करने के बाद। बिना परखे नहीं। किसी भी रास्ते पे जाया जाता है तो पहले परख की जाती है कि सामने वाला मुझे सही गाइड कर रहा है कि नहीं। अगर सही गाइड नहीं कर रहा है तो आप उस रास्ते पे बिल्कुल मत चलो, फिर आपका नुकसान हो जाएगा। और अगर आपको अंदर से विश्वास आ गया कि बिल्कुल सत्य ज्ञान यही है, फिर आप देर भी नहीं करो। लेकिन ये सारा खेल है विश्वास का, तो आपको ये अनुभव जरूर होगा। हम सभी इस एक्सपीरियंस के लिए ही काफी एक्साइटेड बहुत अच्छी बात है जी। हमारे सत्संग सुन सुन के लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं। हालांकि पूर्ण एक्सपीरियंस तभी होता है जब आप शब्द का भेद जान के भक्ति करते हैं, लेकिन उससे पहले भी एक्सपीरियंस होते हैं जीव का, यानी सूरत का एक्सपीरियंस होता है। आप हमारे सत्संग सुनोगे तो परमात्मा ने चाहा तो आपको सुनते सुनते ऐसा अनुभव होने लग जाएगा जैसे आप शरीर नहीं हो। आप अपने आप को शरीर से अलग हटके जानने लग जाओगे केवल सत्संग सुनने सुनने से। उसके बाद आपने समाना कहाँ है उसका भेद प्राप्त करके आपने आगे बढ़ जाना है। बिल्कुल सिंपल। आप करो, सत्संग में भेजता हूँ, आप सत्संग सुनो। बस डेली रूटीन में आपने एक सत्संग सोने से पहले सुन लेना है, बिल्कुल फ्री माइंड होके। यानी अब आपको पता है कि मैं सोने जा रही हूँ, अब जो दुनियादारी थी वो ख़त्म कर दी मैंने, अब मैं अपने लिए आधा घंटा दूंगी, सत्संग सुनूंगी, सो जाऊंगी, फिर देखो क्या होता है। ठीक है, ये मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों के साथ होते हैं वो बताते हैं। तो आप करोगे, आपके साथ भी होगा।
चलो ठीक है, बाकी आप 33 कोटि। हाँ जी हाँ जी। एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ग्रुप से अगर जुड़े रहें तो हम हमारे लिए बहुत एक्चुअली अच्छी बात रहेगी। एक्चुअली 365 दिन में मेरे कम से कम 350 सत्संग होते हैं, 65 से भी ज़्यादा हो जाते हैं, दिन में 2-2 3-3 भी हो जाते हैं कई बार। तो मैं हर दिन ट्रैवल करता हूँ, हर दिन मेरा नया शहर होता है। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो लाइव चलता है हमारा, हर दिन नया शहर, हर दिन नया शहर। तो ट्रैवलिंग भी करनी पड़ जाती है, 8-8 10-10 घंटे में ट्रैवलिंग में रहता हूँ। हाँ, जिस दिन मैं फ्री हूँ, जैसे आज सुबह का सत्संग हो गया, अब मैं फ्री था तो मुझे बुला लिया गया, मैं आ गया। तो समय होगा मैं ज़रूर आऊँगा, आपके सवाल होंगे मैं ज़रूर उसको करूँगा, लेकिन ग्रुप से लगातार जुड़े रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोटि की बात बीच में ही रह गई। हाँ, कोटि यानी प्रकार। आप गूगल पे सर्च करोगे 33 प्रकार के देवता, उस पे नाम भी आ जाएंगे लिख के, आप करो उसको। इसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा हो चुकी है, 33 कोटि है या 33 करोड़ है। ठीक है जी, कोटि है, मेरे पास डिटेल है, हाँ, शेयर कर दूं। आप शेयर कर देना, ठीक है। चलो, मतलब परमात्मा से जुड़ने हाँ हाँ, आपसे दीक्षा चाहिए। देखो दीक्षा जल्दबाजी में मत लो, मैं कह रहा हूँ कि पहले सत्संग सुनो। आप सत्संग सुनो सीरियल मैं वाइज। स्कॉटलैंड में रहती हूँ ना, मैं अभी इंडिया आ रही हूँ। अरे मैं तो 3 ये हफ्ते थोड़ी के नहीं, बाद। नहीं आप देखो, अगर आप दीक्षा ले भी रहे हो ना तो ले लो, पहले प्रथम दीक्षा मिलेगी आपको, लेकिन आपको सत्संग सुनने पड़ेंगे। सत्संग सुनने का मतलब ये जी, होता मैं है, सुनूंगी। हाँ, अगर आप सुनोगे तो अच्छी बात है। यानी एडमिशन जब आप लेते हो कहीं पे तो आपको कोर्स तो कंप्लीट करना पड़ता है ना, सिलेबस तो जानोगे ना क्या है। क्योंकि आज यहाँ दीक्षा लिए फिर आप सोचोगे, हाँ बोलो। गुरुजी आपसे बहुत बात करना चाह रही थी, आज इन्हें मौका ही नहीं मिला। ये दीपा जी हैं, अच्छा और अच्छा, बहुत ही अध्यात्म को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, और काफी बात हुई थी इनसे मेरी, अच्छा और अच्छा, आपसे बात करने की भी बहुत इच्छुक थी, लेकिन इन्हें मौका नहीं मिला आज आपसे अच्छा बात करने का। और ये स्कॉटलैंड में रहती हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, कोई भी कहीं भी रहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्कॉटलैंड तो एक नाम है, केवल है धरती, वो भी धरती पे रहती हैं। स्कॉटलैंड जी तो ये जी 52 अक्षर की वजह से हमने नाम दे दिया स्कॉटलैंड, समझ रहे हो। हाँ जी हम काल के लोक में हाँ बैठे जी हुए हैं, मृत्यु लोक में बैठे हैं हम। स्कॉटलैंड, जी जी अमेरिका, इंग्लैंड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 3 लोक जी एक जेल है। पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। जी ये हमें लग रहा है कि हम किसी बढ़िया देश में रहते तो हम बहुत बाकियों से आगे, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है। जी नहीं, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती थी, मैं जबरदस्ती से रह रही हूँ यहाँ पे। इंडिया का हाल मैं बता रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान में आपकी ही बात रहना नहीं कर रहा हूँ चाहती कि आप अपने आप को ज़्यादा आगे बढ़े समझ रहे हो। हम लोग ये समझ लेते हैं कि अमेरिका वाला ज़्यादा खुश होगा, स्कॉटलैंड वाला, जर्मनी वाला ज़्यादा, कोई खुश नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जो नाम आधार। जिसके जीवन में नाम आ गया, नाम यानी आत्मज्ञान आ गया, अब वो एक कमीज में भी खुश है, नहीं उसको कोट चाहिए। अब वो एक झोपड़ी में खुश है, नहीं उसको रॉल्स रॉयस चाहिए, नहीं उसको महल चाहिए। आप देखेंगे रविदास जी महाराज को रानी मीराबाई कोहिनूर हीरा दे के चली गई, बहुत बड़ा हीरा था, कि इसको बेच के इस झोपड़ी को हटाओ और मकान ले लो, मकान बना लो। वो कहते ठीक है बेटी रख जा। तो वो कोने में टांग के चली गई झोपड़ी के। 2 महीने बाद वापस आई तो देखा फिर वही झोपड़ी में बैठे हुए महाराज जी। तो वो कहती महाराज मैंने हीरा दिया था आपको, आपने क्या किया, आपने वही झोपड़ी रखी हुई अभी तक। वो कहते कहाँ रखा था हीरा, कहती वहाँ रखा था। कहते बेटा वहीं जाके देख, वहीं पड़ा होगा। यानी जो आत्मज्ञान में रमण कर गया उसको इन चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कौन से बंगले में रहता हूँ, मैं क्या खाता हूँ क्या पीता हूँ, इससे कोई मतलब ही नहीं है उसको एक ही मतलब है कि भाई इस जन्म मरण का खेल ख़त्म करना है। आज इस माँ के गर्भ में आ गया, शुक्र है, औरत के गर्भ में आ गया, कल को मैं किसी कुत्ता बिल्ली हाथी के गर्भ में आ गया तो क्या होगा, तो मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसा निकल के बाहर आ जाऊँगा। अभी तो औरत के गर्भ में आया तो औरत जैसा यानी इंसानी काया प्राप्त करके बाहर आ गया, फिर कुत्ता बन के घूमूंगा गलियों में, कीड़े पड़ेंगे, धक्के खाने पड़ेंगे, क्या फ़ायदा उसका। इसलिए केवल आत्मज्ञान। हाँ जी बोलो।
गुरुजी सत्संग की तो वो जो लिंक है वो डाल देंगे आप, जो सीरीज में है सत्संग हाँ, 1 से हाँ। लेके 150-60 तक, हाँ, वो हाँ। तो सब लोगों को मिल ही जाएंगे यहाँ पर। आप लेकिन हमारा अगर सत्संग दीपा जी को, आप हमारा हाँ। सत्संग आप गूगल पे प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पर कहत कबीर सुनो भाई साधो लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा सत्संग। उसमें शंका समाधान भी है और सत्संग भी है, वो भी सीरियल वाइज है, सुन सकते हो। मैंने जी, आपके और- चैनल का वैसे लिंक सेंड कर दिया है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। जी जी, जैसे गुरुजी इसमें बहुत सारे लोग ना यूएस से हैं और यूके से भी हैं, बहुत अच्छी तो बात है। ऐसे लोग जो बाहर रहते हैं तो उनको दीक्षा कैसे ले पाएंगे वो? ऑनलाइन हमारे यूएसए में भी है, कनाडा में भगत है हमारे, उनको ऑनलाइन दीक्षा मिली जी। है, फ़ोन पे मिली है दीक्षा। कोई ज़रूरी नहीं है कि पर्सनली मिलके ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान और जो तो दूसरी दीक्षा है वो भी हम ऑनलाइन ही दे देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं कोई है। तो दिक्कत ये नहीं है। ये इन सब का एक सवाल अंदर है, तो मैंने उनके सब लोगों की तरफ से कर दिया। हाँ हाँ, अच्छा किया आपने, कोई बात नहीं। मुद्दा ठीक है ये है गुरुजी। कि मेरी बात समझ में आनी चाहिए, ज्ञान समझ में आना चाहिए। भले आप मुझे जीवन भर कभी नहीं भी देखेंगे ना कि हमारे गुरुजी कैसे हैं, तब भी चलेगा, लेकिन गुरुजी का ज्ञान क्या है वो समझे बिना नहीं चलेगा, ये समझ लो। हाँ, सत्संग तो सब लोगों को सुनने ही पड़ेंगे अगर समझना है तो। बस शक्ल मैटर नहीं करती कि मेरी शक्ल कैसी है, गुरुजी कैसे हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता काम। जी ये जी। मैटर करता है कि ज्ञान क्या दिया जा रहा है, आत्म कल्याण का ज्ञान है या नहीं है, बस इतना जी। आपने विवेक लगाना है। गुरुजी वो जो लिंक है उसमें 118 लिंक के बाद वो हाँ, मैं लिंक भेजता जिंदा हूँ, लिंक नहीं है। है मेरे पास, मैं भेजता हूँ, जी जी पूरे भेजता हूँ मैं, वेट करो। जी। दीपक जी आप चेक कीजिएगा, वो चैनल जो मैंने भेजा है वो ठीक है ना, चैनल वही है? जी मैं